लैपटॉप नहीं है, तो उस वजह से मैं मुकम्मल तौर पे तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया पुलिस के हवाले से, जो पुलिस लाइन में ब्लास्ट हुआ है कल। तो बड़ा ही मुझे ना सीरियसली दुख था उसमें, यानी कि तकरीबन 100 प्लस कैजुअल्टीज़ हैं और 200 प्लस जो हैं वो ज़ख्मी है। तो दिस इज़ रियली सैड न्यूज़। लेकिन मैं आज ख़बरों में देख रहा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा धचका लगा जब मैंने अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये वाला जो आप देख रहे हैं बयान, इसको मैंने पढ़ा। तो ये एक गंदी सियासत करने की कोशिश की है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। वो कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो पहले तो यार ये बैकग्राउंड जो नॉइसेज़ हैं इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। आई एम सॉरी, आपको थोड़ा-सा सफ़र करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी कि केपी गवर्नमेंट को ना 2010 से ना 2022 तक तकरीबन 10 सालों में 470 बिलियन रुपीज़ दिए गए हैं। तो दिस इज़ समथिंग यार, अजीब सा है इन रिस्पॉन्स हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने पॉलिटिकल बैकलैशिंग में इतना ज़्यादा आगे गिर गए हैं, आगे चले गए हैं कि ही हैज़ फॉरगॉटन कि वो ख़ुद एक प्राइम मिनिस्टर हैं। एज़ अ प्राइम मिनिस्टर उनको करना था, लाइक लिटरली दिस वाज़ समथिंग। अच्छा, थोड़ा-सा नंबर्स की तरफ आ जाते हैं। तो 417 बिलियन रुपीज़ में है, याद रखिएगा, मैं ये नंबर इम्पोर्टेंट है। तो दिस बिकम्स रफली अबाउट $2 बिलियन, ये मिनिमम अमाउंट है। लाइक इससे ज़्यादा अमाउंट हम साल में चाय पी जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, $3.5 बिलियन की हम चाय पीते हैं और $2 बिलियन पिछले 12 साल में दिए गए हैं केपी गवर्नमेंट को। ठीक है जी। अब ये एक बयान बड़ा अजीब सा था। मैं आपको एक दो टर्म्स बताता हूँ। पॉलिटिकल साइंस में दो टर्म्स होती हैं, कन्फेडरेशन वर्सेस फेडरेशन। कन्फेडरेशन ऐसी होती है जिसमें लूजली बॉन्डेड प्रोविंसेस होते हैं, जिसमें प्रोविंस जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, उसमें सिक्योरिटी और ये सारे मामलात लेके चलता है प्रोविंस। जबकि दूसरा जो स्टेट की किस्म होती है फेडरेशन होता है, उसमें आपका सेंटर जो होता है ना वो ज़्यादा पावरफुल होता है। उसमें फॉरेन पॉलिसी और करेंसी एंड आपके डिफेंस के रिलेटेड जितने भी मामला हैं वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। कॉन्फेडरेशन की एग्जांपल यूएई आप देख लें। आपने सुना होगा, मैं दुबई जा रहा हूँ, शारजा जा रहा हूँ, तो दुबई और शारजा बेसिकली ममालिक नहीं है। बेसिकली ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक यूनिट है। तो वो उनके हर चीज़ अपनी है, वो उनके ये उसके प्रोविंस हैं, तो ये प्रोविंसेस की अपनी चीज़ें हैं, अपना उनका सिक्योरिटी अपना सारा कुछ है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी तो वफाक की ज़िम्मेदारी है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। तो यू कैन नॉट क्वेश्चन दिस लाइक दिस के आपको वो इतने पैसे दिए हैं तो आप क्या कर रहे हैं। तो भाई सिक्योरिटी की जो ज़िम्मेदारी है वो वफाक की है, तो वो वफाक फेडरेशन पूरी करेगी ना, फेडरल जो गवर्नमेंट है वो पूरी करेगी। अब फेडरेशन में कौन बैठा हुआ है? आप बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, दिस इज़ लाइक कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि लाइक केपी वाले अलहदा हैं और पंजाबी सिंधी बलोची अलहदा हैं। ठीक है, वो दिस दिस इज़ नॉट द वे टू क्वेश्चन थिंग्स। आप किसी और तरीके से अच्छा पूछ सकते थे। ये ज़्यादती है यार। आप यानी कि ये लोग जो हैं वो पिछले 30 साल से, कम से कम नहीं सॉरी 40 साल से, 79 में इनके बड़े भाई वज़ीर आला बने थे पंजाब के। ठीक है, और 83-84 में वो ख़त्म हुआ। दैन 88 से कॉन्स्टेंटली ये 99 तक कंसेक्टिवली रहे हैं पंजाब में पावर में। ठीक है, उसके बाद आप देख लें 2007 में भी इनकी गवर्नमेंट थी और 2012 में भी इनकी गवर्नमेंट थी। तो 2018 तक तो ये कम से कम खुद बाय सेल्फ ये वज़ीर आला रहे हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं पंजाब के। तो पंजाब की सूरत हाल क्या है सिक्योरिटी की, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसी ही व्लॉग में आपको बता देता हूँ मैं। ये पंजाब की सूरत हाल है जी के रात को हमला हुआ है टीटीपी का मियांवाली में, तो वहाँ पे भी हमले हुए हैं। तो सर आपने इन लोगों ने क्या दिया है, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने, पर्टिकुलरली जो हमारा पंजाब में हुक्मरान रहा है, उन्होंने क्या दिया हमें। तो आप इस टाइम क्या कर रहे हैं, वाई यू आर इन द पावर। ठीक है, मैं यहाँ पे बात किसी अदारे को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि यार वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री।
वी हैव टू क्वेश्चन आवर डेमोक्रेटिक लीडर्स, दो आई माई सेल्फ इज़ नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन चलें, डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, तो हमें सिस्टम के मुताबिक तो हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना। तो ये वज़ीर आज़म का साहब का जो लहजा है वो इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक है। ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि मैं आई वॉज लिटरली शॉक टू सी दिस न्यूज़। अच्छा, अब बात करते हैं 417 बिलियन कहाँ गए। हमारा जो केपी के सूबा है ना, वो पाकिस्तान का इंटेग्रल पार्ट है। पहली चीज़ तो ये मोस्ट फ्रेजाइल इन सिक्योरिटी सिचुएशन, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है, पहली चीज़ तो वही 1970 से पहले की हुई है, जो थोड़ी बहुत हुई हैं। बाद में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो उसमें जाती हैं चीज़ें। दूसरा, वहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रखना पड़ता है, इस वजह से पुलिस उनकी सबसे ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली बाकी सूबों के। अच्छी नहीं है लेकिन बेहतर है। थर्ड वन इज़ के उसकी जीडीपी की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 318 बिलियन डॉलर्स की है, तो इतना बड़ा सूबा है। यानी कि अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 1 लाख मुरबा मील सॉरी किलोमीटर स्क्वायर बनता है। ठीक है, ये अमेरिका की कई रियासतों से बड़ी है, बड़ा सूबा है। पॉपुलेशन के लिहाज से 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो ये अगर हम कंपाइनली देखें तो ये अमेरिका की कई रियासतों से ये भी ज़्यादा, इवन कि यूरोप के कई मुल्कों से ज़्यादा इनकी आबादी है। ठीक है, तो इस सब की मैनेजमेंट में चीज़ें जाती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, मैं पीटीआई वर्सेस पीएमएल नहीं कर रहा, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म हैं, वो किसी सूबे से ये क्वेश्चन तो नहीं कर सकते इस तरह के मौके पर जहाँ पे हमारे 100 जवान पुलिस के वो शहीद हो रहे हों, और वो इस तरह मसले इस तरह क्वेश्चन कर रहे हो। यू कैन नॉट प्ले पॉलिटिकल गेम इन दिस सिनेरियो। पुलिस का रोल इनफैक्ट वॉर में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जो रिस्पांस है हमारी स्टेट का वो भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं रहा। मैं अगर इसको कंपैरिजन करूं एपीएस से, तो एपीएस में दुश्मन भी सेम था, टीटीपी थी तब भी, शहर भी सेम था, कैजुअलिटीज़ भी 100+ थी। वहाँ पे दायरा मुख्तलिफ था, यहाँ पे दायरा मुख्तलिफ है, लेकिन जो रिस्पांस वहाँ पे था वो यहाँ पे है। लाइक ये मेरी समझ से टोटली बाहर है। पिछले 2 दिन हो गए हैं, मैं पॉलिटिकल थ्योरीज में जा ही नहीं रहा कि ये इलेक्शन डीलिंग है, ये इस तरह है, ये इस तरह। मैं तो बात कर रहा हूँ आपको लॉजिकल क्वेश्चन कि आप ऐसा नहीं कर सकते जो आप पूछ रहे हैं कि ये ने वापस कौन लाया। यू आर इन द पावर, तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने सिक्योरिटी का क्या किया। ये जो है ना व्हाट अबाउटरी पॉलिटिक्स, ये पाकिस्तान में जब तक चलती रहेगी तब तक मामला तो बेहतर नहीं होंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे शहबाज शरीफ साहब को ये नॉमिनेट करें कि यार आप इस तरह नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर हाँ, थोड़ा सा मैं मज़ीद एनालिसिस करूँ तो केपी वर्सेस पंजाब मैं करना नहीं चाहता, लेकिन चूँकि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने चूँकि ख़ुद पंजाबी है, और ये पंजाबी वर्सेस पठान की जो पॉलिटिक्स है ना, इसको ख़त्म होना इसको ख़त्म कर दें काइंडली, वरना ये इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। पंजाब को कितना पैसा मिला है? पंजाब को ऑलमोस्ट 4 गुना मिला है। और पंजाब में क्या है वो मैंने पूरा बता दिया आपको। वहाँ यहाँ पे क्या सिक्योरिटी सिचुएशन है। आपने लाहौर ही लाहौर बनाया है बस, वो भी अब तो खैर सिक्योरिटी उसमें भी नहीं है। स्ट्रीट क्राइम्स वहाँ पे जो हालात हैं वो मेरे साथ खुद कई दफ़ा हुआ है। आई लिव इन लाहौर, तो मेरे साथ खुद कई दफ़ा ऐसे मसले हुए हैं। तो यानी कि मैं यार मैं किसी से क्या कहूँ, मैं थोड़े 2 दिन 3 दिन पहले पुलिस वाले ने मुझे लूटा है वर्दी पहन के। तो इमेजिन करिए आपकी इकॉनमी कहाँ जा रही है, पॉलिटिकल क्या अलहदा है। ठीक है, आपका डॉलर प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस, और आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, आपकी मेडिसिन की जो प्राइसेस हैं वो कहाँ जा रही हैं, आपको उनकी फ़िक्र होना चाहिए और आपको सिक्योरिटी की फ़िक्र होना चाहिए। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो ये क्वेश्चन पूछा है कि हु ब्रॉट दीज टेररिस्ट बैक, ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती। हाँ, इसका अगर ये अपोजिशन में बैठे होते ज़रूर पूछ सकते थे, लेकिन ये ही इज़ द लीडिंग मैन फॉर नाउ। तो अभी के लिए उन्हें इस तरह की जो गंदी सियासत है उसको छोड़ के ना थोड़ा सा सीरियसनेस शो करनी चाहिए, और जो अदारे हैं हमारे उनको अकाउंटेबल करना चाहिए। तो दैट वाज ऑल एंड ऑल फॉर टुडे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी इस चैनल पे।